सभी को सादर नमस्ते जी। आपने अनेकों बार ये दो शब्द सुने होंगे और अनेकों बार इन शब्दों का उपयोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों में अवश्य ही किया होगा। ये दो शब्द हैं भगवान और ईश्वर। जब हम कहीं पर कोई बड़ी दुर्घटना होते हुए देखते हैं तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हे भगवान, तुमने ये अच्छा नहीं किया, और कुछ व्यक्ति कहते हैं हे ईश्वर, तुमने यह अच्छा नहीं किया। कहीं किसी का कोई कार्य न बने, जैसे किसी को नौकरी आदि न मिले या किसी को व्यापार में कुछ घाटा हो जाए, तो कोई कहता है हे भगवान, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी। तो कोई कहता है हे ईश्वर, आपने सारे दुख मेरे ही भाग्य में क्यों लिखे हैं। क्या ईश्वर और भगवान दोनों एक ही हैं या इनमें कुछ भिन्नता है? आइए इन दोनों शब्दों पर हम विचार विमर्श करते हैं। पहला शब्द है भगवान। भगवान शब्द को समझने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझना होगा। जैसे एक शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बुद्धि और दूसरा वान। बुद्धि का अर्थ होता है चतुराई, समझबूझ इत्यादि। वान का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान हो यानी बुद्धि को धारण करे उसे बुद्धिमान कहते हैं। दूसरा शब्द है धनवान। धनवान शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है धन, दूसरा है वान। धन का अर्थ है संपत्ति, पैसा इत्यादि। वान का अर्थ है धारण करना, अर्थात जिसके पास अधिक मात्रा में धन हो उसे धनवान कहते हैं। तीसरा शब्द है बलवान। बलवान शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है बल, दूसरा शब्द है वान। बल अर्थात ताकत, पावर, स्ट्रेंथ आदि, और वान शब्द का अर्थ है धारण करना, अर्थात जो व्यक्ति बल को धारण करे उसे बलवान कहते हैं। और भी अनेकों उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे चरित्रवान, वीर्यवान इत्यादि। आइए अब वापिस आते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर, अर्थात भगवान शब्द की परिभाषा की ओर। भगवान शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, पहला शब्द है भग और दूसरा है वान। भग अर्थात ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। जिस व्यक्ति में ये 6 गुण विद्यमान होते हैं उसे भग कहते हैं। दूसरा शब्द है वान अर्थात धारण करना। जो भी व्यक्ति उपरोक्त 6 गुणों को धारण करता है उसे भगवान कहते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि। महापुरुषों को भगवान कहते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो आत्मोन्नति करके भगवान बन सकता है। मंदिरों में भगवानों की मूर्तियों को इसलिए स्थापित किया जाता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमें उनके चरित्र की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उनके गुणों को स्वयं के अंदर धारण करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये अब अपने दूसरे प्रश्न यानी ईश्वर विषय पर विचार विमर्श करते हैं। जैसे मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपनी आत्मो उन्नति करके मनुष्य भगवान बन सकता है, ईश्वर के विषय में ऐसा कदापि नहीं है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात जो कभी जन्म, मरण, सुख, दुख, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं बंधता उसे ईश्वर कहते हैं। वह
सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर सदा से है और सदा रहेगा। ईश्वर के कार्य हैं सृष्टि का निर्माण करना, अर्थात इसे सब प्राणियों के रहने लायक बनाना, सृष्टि की आयु पूर्ण होने पर इसका विनाश करना, जीवात्मा के शरीर द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से उसे उसी योनि में जन्म देना। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नाम पंकज है तो उसे पंकज नाम से सभी संबोधित करते हैं, किंतु अगर पंकज को अच्छे से ड्राइविंग करनी आती है तो कुछ व्यक्ति उसे ड्राइवर कहकर संबोधित करेंगे। अगर उसके पास बल अधिक है तो कुछ व्यक्ति उसे बलवान या पहलवान कहकर संबोधित करेंगे। ऐसे ही ईश्वर के अनेक गुणों के कारण उसे अनेकों नामों द्वारा संबोधित किया जाता है। जैसे सृष्टि का निर्माण करने से सृष्टिकर्ता, सृष्टि को चलाने से पालनकर्ता, सृष्टि की आयु पूर्ण होने पर इसका विनाश करने से संहारकर्ता, अपने कार्यों में किसी की सहायता न लेने से सर्वशक्तिमान, कभी मृत्यु को प्राप्त न होने से अमर, हर समय हर स्थान पर उपस्थित होने से सर्वव्यापक, आकार वाला न होने के कारण निराकार, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल देने के कारण न्यायकारी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों से हमें पूरी आशा है कि आपकी ईश्वर व भगवान आदि शब्दों को लेकर जो शंका थी वह निश्चित ही समाप्त हो गई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अपने परिचित व संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।